Example number 13, that is, Hanuappa and his wife Gangamma are busy making jaggery out of sugar cane juice. They have processed the sugarcane juice to make molasses, which is poured into molds in the shape of a frustum of a cone, having the diameter of the two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter, and the vertical height of the mold is 14 centimeter as shown in the figure. If each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 gram, find the mass of the molasses that can be poured into each molds. सो सबसे पहले एक तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस फ्रस्टम में जो कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक लिक्विड गिरना है जिसका नाम एक तरह से जिसे मोलासेस कहा जाता है। ये एक शुगर केन जूस में से बनता है और इसे हमें इस फ्रस्टम में रखना है। लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जितना भी सेंटीमीटर क्यूब हम ये मोलासेस इस फ्रस्टम में रखेंगे, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा वो होगा 1.2 ग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस फ्रस्टम की वॉल्यूम कितनी आती है। इसके बाद हम उस वॉल्यूम को मास में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरह से हमें टोटल मास पता चल जाएगा कि टोटल मास यहाँ पर हमारे पास कितना है। तो अगर हम एक फ्रस्टम की वॉल्यूम देखें तो वो होती है π/3 h मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो r1 यहाँ पर हमें पता है रेडियस, h हमें पता है जो एक स्ट्रेट हाइट होती है फ्रस्टम की, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हमें डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में गिवन है, तो इसे हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमें डायमीटर गिवन है वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो एक रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर और एक रेडियस हमारे पास हो जाएगी 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 1/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 ब्रैकेट के अंदर 35/2 का स्क्वायर प्लस 30/2 का स्क्वायर। हम 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए इसलिए हमने इसे 30/2 का होल स्क्वायर लिख लिया है। नेक्स्ट प्लस 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 30/2 जो कि आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा इक्वल 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब के। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो है 1.2 ग्राम, तो इसका जो मास होगा वो होगा 11,641.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 13,970.04 ग्राम, या फिर हम कहें 13.97 kg और वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 14 kg। तो ये बहुत आसान है, सिंपली हमें यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना ये मोलासेस होता है उसका मास होता है 1.2 ग्राम। अब हमें पता है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो ये मोलासेस है नहीं, ये तो टोटल 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका हमें टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो सिंपली इसमें हम 1.2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमें पता चलेगा कि जो मोलासेस इस फ्रस्टम में रखा जा सकता है उसका मास होता है 14 kg।